जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्पेसिफिकेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, सपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, बेसिकली स्पेसिफिकेशन में जो हम रिलीज देते थे वो रिलीज क्या होता था, ये सारी चीजें आपको बताई थी। अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन क्या होता है कि अभी अगर हम यहाँ पर इस बिल्डिंग पे लोड लगाना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप दो टाइप के लोड पढ़ते हो, एक लोड पढ़ते हो डेड लोड और एक लाइव लोड। उसके आगे भी हम लोड करते हैं, एक अर्थक्वेक लोड भी हम पढ़ेंगे जिसको हम सीज्मिक लोड बोलते हैं। बट राइट नाउ अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो डेड लोड और लाइव लोड में कर रहा हूँ। देखिए बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो लोड हम लोग पढ़ते हैं और जो सुनते हैं वो डेड और लाइव लोड सुनते हैं। तो देखिए डेड लोड मीन्स क्या होता है। डेड लोड मतलब एक ऐसा लोड जो बिल्डिंग के पूरे खुद के लोड को डिफाइन करते हैं, मतलब सेल्फ वेट ऑफ द बिल्डिंग जो है हमारा, वो हमारा डेड लोड होता है। और लाइव लोड क्या है? लाइव लोड मतलब एक वो लोड जो मूवेबल है, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा इवन हम फर्नीचर्स को भी अगर हम देखें तो फर्नीचर्स भी हमारा लाइव लोड के कैटेगरीज में ही आता है, क्योंकि वो लाइव, भले फर्नीचर एक पोजीशन पे कुछ समय तक रह सकता है बट उसकी पोजीशन हम कभी भी फिक्स नहीं बोल सकते कि ये फिक्स भी है। तो लाइव लोड होता है। तो ये डेड लोड आप कैसे डिफाइन करेंगे, लाइव लोड कैसे डिफाइंगे? तो डेड लोड, जैसा मैंने आपसे बोला कि डेड लोड मीन्स सेल्फ वेट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए इस सॉफ्टवेयर में एक खास बात होता है कि ये सेल्फ वेट खुद से कैलकुलेट करता है। बट सेल्फ वेट एक खुद से कैलकुलेट सिर्फ उसी कंपोनेंट का करता है जो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इस ज्योमेट्री में अभी हमारे पास क्या है, इस ज्योमेट्री में सिर्फ बीम एंड कॉलम्स है। बट एक्चुअल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो कभी भी बिल्डिंग फ्रेम हम सिर्फ बीम एंड कॉलम का थोड़ी ना बनाएंगे। हम यहाँ पर स्लैब भी देंगे, बीम के ऊपर वॉल्स भी रहेंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये स्लैब के ऊपर मतलब स्लैब का लोड अप्लाई करना पड़ेगा, बीम के ऊपर वॉल का लोड अप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए देखा जाए तो स्लैब अगर रहेगा तो स्लैब का लोड भी अल्टीमेटली ट्रांसफर किस में होना है, बीम में ही होना है। तो हमें डेफिनेटली स्लैब का लोड भी इसमें अप्लाई करना पड़ेगा और बीम के ऊपर वॉल लोड भी अप्लाई करना रहेगा। तो ये लोड अप्लाई करने से पहले पहले इस लोड को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो लोड कितना लगेगा। तो वो लोड का कैलकुलेशन मैं अभी इस क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा कि लोड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ ये इस कैलकुलेशन के थ्रू आप बहुत इजीली किसी भी बिल्डिंग पे लोड कैलकुलेट कर सकते हो और लोड अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ पहले। और यहाँ पर देखिए मैंने लोड कैलकुलेशन का एक शीट ओपन किया हुआ है। अब इस लोड कैलकुलेशन शीट को हम डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहला लोड कैलकुलेशन जो है हमारा वो है डेड लोड कैलकुलेशन। तो इसमें सबसे पहले मैं लोड ऑन द बीम्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो भी किसकी लोड? वॉल का लोड। देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ वॉल, मतलब देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है? देखिए अगर हम बीम के ऊपर वॉल कंसिडर कर रहे हैं या बीम के ऊपर वॉल बनाते हैं तो वॉल का लोड हमेशा बीम के ऊपर एज ए यूडीएल डिफाइन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के पैटर्न में हम डिफाइन करते हैं, मींस किलोन्यूटन पर मीटर में। तो अगर मेरे को सपोज किसी भी बीम के ऊपर वॉल लोड पता लगाना हो, यूडीएल लोड उसका पता करना हो, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए मैं अगर कंसीडर करता हूँ एक बीम, कंसीडर अ बीम ऑफ स्पान 3 मीटर। एक बीम कंसीडर करिए जिसका स्पान 3 मीटर है, लगभग 10 फीट के इक्वल। एंड कंसीडर अ वॉल ऑफ 9 इंच ऑन बीम, और कंसीडर करें कि एक 9 इंच की वॉल उस बीम के ऊपर है। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.23 मीटर। और हाइट जो है वॉल की, जो बीम के ऊपर जो वॉल बनी है उसकी हाइट 3 मीटर है। तो देखिए आपके पास स्पान ऑफ द बीम है, थिकनेस ऑफ द वॉल है और हाइट ऑफ द वॉल है। इससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल जो रहेगा वो 3 × 0.23 × 3 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब देखिए जनरली वॉल हम बनाते किसके हैं? ब्रिक्स का बनाते हैं, मतलब राइट ब्रिक्स का जनरली हमें मिलता है। बट अभी देखा जाए तो राइट ब्रिक के अलावा हम लोग फ्लैश ब्रिक भी यूज कर रहे हैं। तो देखिए अब मेरे को लोड कैलकुलेट करना है तो मेरे को ब्रिक की डेंसिटी पता होनी चाहिए कि क्या डेंसिटी उस ब्रिक की है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ जो राइट ब्रिक होती है जनरली वो 19 से 21 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में होती है। तो मैंने कंसिडर किया है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए आपके पास अगर किसी भी कंपोनेंट का डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई अगर वॉल्यूम से करेंगे तो आपको लोड पता चल जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया तो मेरे को लोड ऑफ द वॉल पता चल गया। अब देखिए तो ये तो टोटल लोड ऑफ द वॉल है, बट हमें लोड जो है वो हमेशा यूडीएल में लगाना होता है। तो हम यूडीएल लोड ऑफ द वॉल कैसे निकाल सकते हैं? बीम के ऊपर डिवाइडेड बाय 3 करके, मतलब टोटल बीम का स्पान, ये तो टोटल लोड है बट हमको मालूम है कि बीम का स्पान 3 मीटर है। तो हम 41.4 डिवाइडेड बाय जब 3 करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, ये 13.8 किलोन्यूटन पर मीटर आ जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि पर मीटर में जो लोड लगेगा
वो 13.8 किलोमीटर पर मीटर लगेगा। मतलब अगर राउंड फिगर में लिया जाए तो 14 किलोमीटर पर मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो कैलकुलेशन आपने किया ये तो 3 मीटर के लिए किया, बट अगर सपोज बीम का स्पान 3 की जगह 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, 3.5 हो जाता है, 6 हो जाता है, कुछ भी, लेंथ तो कुछ भी हो सकता है बीम का, तो उस केस में क्या हम कैलकुलेशन ही करते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देखिए यहाँ पे जो हमने लोड लगाया, निकाला है या कैलकुलेट किया है, ये क्या है? 14 किलोमीटर पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि पर मीटर में 14 है। अब वो बीम चाहे 10 मीटर की भी क्यों ना हो, पर मीटर में 14 ही लगेगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देखें, कैलकुलेशन में खुद देखें कि वॉल्यूम जब हमने कैलकुलेट किया था तो लेंथ को मल्टीप्लाई किया था, 3 मीटर को मल्टीप्लाई किया था, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आया, फिर इसी वैल्यू को दोबारा से किससे डिवाइड किया? लेंथ से ही डिवाइड कर दिया। मतलब लेंथ की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको वॉल का लोड कैलकुलेट करना है किसी भी बीम पे तो आप सिर्फ डेंसिटी इंटू हाइट ऑफ द वॉल इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल करिए। ये नीचे देखिए मैंने नोट्स में यहाँ पे बनाया हुआ है। यूडियल लोड ऑफ वॉल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे? अगर हम विड्थ ऑफ द वॉल इंटू थिकनेस ऑफ हाइट ऑफ द वॉल इंटू डेंसिटी कर दें। स्पान ऑफ द वॉल से कोई मतलब नहीं है, विड्थ ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल एंड डेंसिटी का मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू इधर आई थी। अब देखिए ये तो 9 इंच की वॉल हमने कंसिडर की, बट सपोज जैसे मैक्सिमम आजकल जो हम देखते हैं कि जो इंटीरियर वॉल्स होती हैं, अंदर की जो वॉल्स होती हैं, वो हम 4.5 इंच की बनाते हैं, सिंगल ब्रिक वॉल बनाते हैं। तो 4.5 इंच की अगर वॉल आप कंसिडर कर रहे हैं तो उसका यूडियल लोड जस्ट हाफ हो जाएगा, 7 किलोन्यूटन पर मीटर। और देखिए फ्रॉम कैलकुलेशन इट इज क्लियरली सीन दैट यूडियल लोड ऑफ वॉल इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द वॉल एंड विड्थ ऑफ द वॉल। हाइट और विड्थ के ऊपर ही बस डिपेंड करता है एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पान ऑफ द वॉल और बीम। ठीक है, तो अभी देखिए, तो आपको आई थिंक ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये तो हमने अभी वॉल लोड कैलकुलेट किया, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लो लोड पे। तो फ्लो लोड कैसे कैलकुलेट? फ्लो लोड को हम बोल सकते हैं स्लैब लोड। स्लैब लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए पहले तो मैं स्लैब लोड कैलकुलेट करने से पहले आपको बता दूं कि स्लैब का लोड हमेशा एज ए प्रेशर लोड कंसिडर किया जाता है, प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे वॉल लोड हम यूडीएल में लेते हैं तो स्लैब लोड हम किस में लेते हैं? प्रेशर लोड में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंसिडर अ फ्लोर एरिया, मैं सपोज एक कंसिडर करता हूँ कि एक एरिया हमारे पास फ्लोर एरिया है 3 मीटर बाय 3 मीटर का, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 मीटर स्क्वायर होगा। और कंसिडर द स्लैब थिकनेस है, और स्लैब का जो थिकनेस है उसको कंसिडर करिए कि ये 5 इंच है। अच्छा, 5 इंच को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.125 मीटर होता है राउंड फिगर में। तो आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्लैब आपके पास आ गया। अब जैसे ये वॉल्यूम ऑफ स्लैब आ गया है 1.125 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब रहेगा, यहाँ पर यूनिट हमने नहीं लिखा हुआ है, मीटर क्यूब रहेगा। डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, अच्छा अब देखिए हम स्लैब जनरली क्या है का बनाते हैं? कॉन्क्रीट का बनाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट जनरली कितना होता है? 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है। तो अब हम डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्लैब से, तो हमें टोटल लोड पता चल जाता है। टोटल लोड किसका? स्लैब का। टोटल वेट ऑफ द स्लैब क्या होगा? 28.125 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए मीटर क्यूब कैंसिल होगा तो किलो न्यूटन ही बचेगा हमारे पास। बट देखिए मैंने जैसे कि पहले अभी डिस्कस किया था कि लोड ऑफ स्लैब ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्रेशर लोड, तो प्रेशर लोड के फॉर्म में ही आप कंसिडर करते हैं। तो हम प्रेशर लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए ये टोटल जो लोड लग रहा है वो कितने एरिया में लग रहा है? वो 3/3 मीटर के एरिया में लग रहा है। हमने देखा ना फ्लोर एरिया हमारा 3/3 है, तो जब हम 3/3 से इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये प्रेशर लोड आ जा रहा है 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये हमारा प्रेशर की यूनिट के साथ वैल्यू आ गया है। अब देखिए यहाँ पे भी अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये तो 3/3 का स्लैब था, 3/4 हो गया तो 3.5/3.5 हो गया, तो फिर क्या करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, आपने 3 × 3 करके वॉल्यूम निकाला था थिकनेस के साथ, मल्टीप्लाई किया डेंसिटी के साथ, फिर उसी 3 × 3 को डिवाइड भी किया। मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई सिर्फ थिकनेस ऑफ द स्लैब से कर लेंगे तो हमें वैल्यू सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रेशर लोड ऑफ स्लैब कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय, अगर हम डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब करें तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये 3.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने राउंड फिगर में यहाँ पे वैल्यू दिया है। तो देखिए डेड लोड में जो मैंने आपको बताया था कि जैसे स्टैट को जो है सेल्फ वेट खुद कैलकुलेट करता है, लेकिन वो अभी कैलकुलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ बीम एंड कॉलम का। अब बचता है हमारा वॉल लोड और एक बचता है स्लैब लोड। तो वॉल लोड एंड स्लैब लोड मैंने आपको यहाँ पे
कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। और आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में मैं इस पर्टिकुलर लोड को अप्लाई कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं लाइव लोड में। तो देखिए लाइव लोड ऑन द फ्लोर, लाइव लोड जनरली फ्लोर में ही हम कंसीडर करते हैं। तो लाइव लोड के लिए देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है। क्या लिखा है? लाइव लोड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली बिकॉज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर लाइफ टाइम। मतलब हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली वैल्यू कि कितना लगेगा, क्योंकि ये फिक्स है ही नहीं लाइफ टाइम के लिए। हाउएवर according to IS 875-2 1987, the standard value of load for different types of room for different types of building are given। तो आप अगर IS 875 कोड को उठाते हैं -2 को, तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम ऑफ द बिल्डिंग में कितना लोड लगता है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। वी कैन रिफर फ्रॉम दैट कोड फॉर लाइव लोड, तो हम उससे भी रिफर कर सकते हैं। हाउएवर वी विल टेक सर्टेन लोड्स फॉर अवर प्रोजेक्ट्स एज। तो हम अपने प्रोजेक्ट्स में, मतलब जनरली जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में कराता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को बताता हूँ, तो यही बताता हूँ कि आप बिल्डिंग को 3 कैटेगरी में डिफाइन कर दो, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो होती है हमारी, उसमें हम जो वैल्यू लेते हैं 2.5 से 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के बीच में लेते हैं। अच्छा देखिए क्या होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लोड अलग अलग रूम पे डिफरेंट ही होगा। मतलब अगर आप हॉल की बात करें तो हॉल में 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर बेडरूम का बात किया तो बेडरूम में 1.5 1.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के लगभग होता है। किचन एंड स्टोर रूम जो एक रूम होते हैं, ये रूम ऐसे रूम होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लाइव लोड होता है। तो देखिए हम जनरली क्या करेंगे, हम मैक्सिमम लेके ही पूरे फ्रेम को डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम लोड ही स्लैब में लगाएंगे, सारे स्लैब में, चाहे वो हॉल हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे वो वॉशरूम हो, कोई भी रूम हो, ठीक है। तो हम एक कांस्टेंट लोड लेके ही प्रेशर लोड अप्लाई करेंगे। कमर्शियल बिल्डिंग है तो 5 to 7.0 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। इंडस्ट्रियल है तो 8 to 11 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के लगभग होता है। ये मैं एक आपको एक वैल्यू यहाँ पे लिखा हूँ कि इस वैल्यू को लेके आपको काम करना है। बट एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर इनकेस कमर्शियल में कोई स्पेशल पर्पस अगर कोई कंडीशन फंसती है, या इंडस्ट्री में की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में आप एक ऐसा फ्रेम बना रहे हो जहाँ पे एक बहुत हैवी मशीन आपको उस पर्टिकुलर स्लैब के ऊपर रखना है, तो देन उस केस में आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर मशीन का लोड कितना होगा और फिर इस लोड का पर मीटर स्क्वायर में कितना प्रेशर लोड आएगा, ये आप कैलकुलेट करके आप वो वैल्यू भी लगा सकते हो। बट अभी जो है मैंने वैल्यू दी है या एज पर मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ली है, और आप IS 875 कोड को देखेंगे तो लगभग इसी रेंज में आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो देखिए मैंने आपको डेड लोड और लाइव लोड जो है वो कैसे क्या वैल्यू रहेगी, क्या वैल्यू हम आगे जाके अप्लाई करने वाले हैं वो बता दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में ये डेड लोड और लाइव लोड को कैसे अप्लाई किया जाता है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम आउटपुट लोड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर क्लास के लिए इतना ही रहेगा।